दोस्तों ये है हमारा देश भारत। और इस देश की टोटल पॉपुलेशन है 142 करोड़, जिसमें से लगभग 70 से 100 करोड़ मिडिल क्लास हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, उससे पहले हम जान लेते हैं कि इंडिया में पुअर, मिडिल क्लास और रिच किसे कहते हैं। पुअर यानी जिसकी मंथली इनकम 3,000 से 10,000 के बीच है, और मिडिल क्लास जिसकी मंथली इनकम 10,000 से लेकर 2.5 लाख रुपीज़ है, और रिच यानी कि जिसकी मंथली इनकम 2.5 लाख से कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ पे आपके मन में एक बात आ रही होगी कि यहाँ मिडिल क्लास 2.5 लाख रुपये कमा रहा है, तो फिर ये मिडिल क्लास में कैसे आ रहा है। तो मिडिल क्लास में भी 3 कैटेगरी होती है। पहला होता है लोअर मिडिल क्लास, जिसकी मंथली इनकम 10,000 से लेकर 20,000 तक होती है। उसके बाद में आता है मिडिल क्लास, जिसकी मंथली इनकम 20,000 से लेकर 60,000 तक होती है। और उसके बाद आती है अपर मिडिल क्लास, जिसकी मंथली इनकम 60,000 से लेकर 2.5 लाख रुपीज़ तक होती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इंडियन मिडिल क्लास का फ्यूचर क्या है, और आने वाले समय में मिडिल क्लास क्या और रिच होगा या फिर और भी डाउन हो जाएगा। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्रैप। मिडिल क्लास अपने ज़िंदगी में जाने या अनजाने में ऐसी गलती कर रही है जिसका खामियाजा उन्हें बहुत ही बुरी तरह से सामना करना पड़ सकता है। सेंटर फॉर द एडवांस्ड स्टडी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में 50% लोग खुद को मिडिल क्लास कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंसान 50,000 से ज़्यादा पर मंथ कमा रहा है तो वो इंसान मिडिल क्लास में आती है। और यही सोचकर जो इंसान 50,000 रुपया पर मंथ कमाता है वो खुद को मिडिल क्लास समझकर अपनी ज़िंदगी काटता है। मान लो ये एक पर्सन है जो जॉब करके 50,000 रुपया पर मंथ कमाता है, और एक ये पर्सन है जो सब्जी बेचकर 20,000 रुपया पर मंथ कमाता है। अब ये पर्सन खुद को मिडिल क्लास कहेगा और ये पर्सन खुद को कहेगा लोअर मिडिल क्लास। और यहाँ पे आता है आंखें खोल देने वाला सच, जो आपके दिमाग की तार खोल कर रख देगा। यहाँ पे आदमी अकेला काम करता है, बच्चा पढ़ाई करता है, और बीवी हाउसवाइफ है, और माँ भी साथ में ही रहती है। क्योंकि बच्चा पैसा कमा रहा है तो फिर क्यों ही काम करना। तो अब इसकी इनकम 50,000 नहीं बल्कि 50,000 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 12,500 है, क्योंकि इसी 50,000 में सबको गुजारा करना है। और जिसकी इनकम 10,000 से लेकर 20,000 तक होती है वो आता है लोअर मिडिल क्लास में। तो फिर ये बंदा मिडिल क्लास नहीं बल्कि लोअर मिडिल क्लास हुआ। अब आते हैं इन भाई साहब पर जो मंथली के 20,000 रुपये कमाते हैं। पैसे कम पड़ते हैं तो इनकी पत्नी भी मेड का काम करती है और आराम से 15 से 20,000 रुपया कमा लेती है। और इनका एक बेटा जोमेटो स्विगी पे डिलीवरी बॉय का काम करके 15,000 रुपया मंथली कमा लेता है, और एक बेटा जॉब करके 15 से 20,000 तक वो भी कमा लेता है। और इस तरह से पूरी फैमिली मिल करके 60-70,000 रुपया कमाती है, यानी कि पर पर्सन 20,000 से 25,000 तक। इसीलिए ये आते हैं मिडिल क्लास में। और यहाँ पे आती है सबसे बड़ी सीख। यही मैं आपको समझाना चाहता था कि आपकी रियल सैलरी तब निकल कर आती है जब आप अपनी टोटल सैलरी को आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे डिवाइड करते हैं, तब निकल कर आती है आपकी रियल सैलरी। अगर डिवाइड करने के बाद भी आपकी सैलरी 50,000 आती है तब आप आते हैं मिडिल क्लास में। और इसीलिए इंडिया में केवल 2% फैमिली ही ऐसी है जो मिडिल क्लास में आते हैं, और बाकी सभी लोग लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। और इसीलिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी कहती है कि वो भी मिडिल क्लास में आती हैं। मैं भी मिडिल क्लास की हूँ। और यही है मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि वो अपने मन में भ्रम बना लेते हैं कि वो लोअर मिडिल क्लास से बेहतर हैं, और इसीलिए वो अपने माइंड में अपना ही एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पूरी लाइफ डिजाइन करते हैं। और इसीलिए वो अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वो हर चीज़ में थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, महंगे चीज़ें खरीदते हैं, बच्चों को प्राइवेट और महंगे स्कूलों में डालते हैं, और फिर ऐसा करने पर वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। फैमिली के एक पर्सन पे ही डिपेंड हो जाना मिडिल क्लास की एक सबसे बड़ी भूल है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल है। घर में जितने लोग भी काम कर सकते हैं उन्हें काम करना चाहिए, और खर्चे जितने कम हो सके उतने कम करने चाहिए। बिजनेस इंसाइडर का ये रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में सिर्फ 32% महिलाएं ऐसी हैं जो शादी के बाद भी जॉब करती हैं। यहाँ पे फीमेल्स को भी आगे आना होगा और काम में लगना होगा, क्योंकि अगर घर में 2 लोग भी हैं और अगर एक ही इंसान काम करता है तो वो इनकम लगभग आधी हो जाएगी। तो फैमिली में जितने ज़्यादा लोग काम कर सके उन्हें काम करना चाहिए, ताकि जो ओवरऑल इनकम है वो बढ़े और आप एक्चुअल में मिडिल क्लास में एंटर हो। हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है जॉब डिपेंडेंसी एंड सिक्योर माइंडसेट। अगर आप किसी भी मिडिल क्लास फैमिली से पूछोगे कि आप क्या प्रेफर करोगे, जॉब और बिजनेस, उनमें से ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा जॉब, क्योंकि जॉब उन्हें एक सिक्योरिटी और एक फिक्स्ड इनकम देती है, और सैलरी भी टाइम के साथ में बढ़ती रहती है। लेकिन इंतज़ार करो। लेकिन यहाँ पे फिर एक आंखें खोल देने वाली सच्चाई सामने आती है, और वो ये है कि अगर हम इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स के करंट सैलरी को अगर कुछ साल पहले की सैलरी से कंपेयर करें तो वो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को
बीट नहीं कर पाई है। पेट्रोल 2002 में 29 रुपये का था और यही पेट्रोल आज 110 रुपये का है, यानी कि ऑलमोस्ट 300% की ग्रोथ। पर क्या किसी की सैलरी में 300% की ग्रोथ हुई है? पहले ये सारा सामान 10,000 रुपये में मिल जाता था और आपकी सैलरी थी 10,000, तो आप ये सामान इजीली खरीद सकते थे। लेकिन यही सामान अब मिलता है 30,000 रुपये में, यानी कि महंगाई की जो दर है वो ज़्यादा है आपकी सैलरी से। और इसीलिए मिडिल क्लास का अमीर होना तो दूर की बात, मिडिल क्लास रहना भी बहुत मुश्किल है। और ये क्यों होता है? क्योंकि मिडिल क्लास वाले को जॉब बहुत ही पसंद होता है। आप जॉब करें कोई बात नहीं, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आपकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसी जगह जॉब करें जहाँ पे ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो सैलरी है वो महंगाई से ज़्यादा रहे। या फिर जॉब के साथ साथ कोई और काम भी ज़रूर ट्राई करें। और ध्यान रहे, जॉब एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है। पूरी ज़िंदगी काम करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि रिटायरमेंट के टाइम पे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा। और एक बड़ी बात कि मिडिल क्लास अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन नहीं रखते हैं और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तब बैंक उन्हें लोन नहीं देती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह का आँख खोल देने वाली वीडियोज़ हमेशा ही अपलोड करता रहता हूँ।